हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपके पास क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द फैक्टर मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर हम लेंगे उसमें है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप एन से भी डिनोट करते हैं। एन एज लाइक एज इंटीजर वैल्यू। तो एन की वैल्यूज आपके पास वेरी करेगी 1 से लेके इनफाइनाइट तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो आपने एन की वैल्यूज ली हैं ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास शेल के लिए। जैसे N1 की वैल्यूज आप के शेल के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, 2 एल शेल, 3 एम शेल, 4 एन शेल एंड सो ऑन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखें इलेक्ट्रॉन्स की, जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो टोटली डिपेंड करेगी आपके पास एन पे, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो आपके पास -13.6 जेड बाय एन स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी आपके पास डिपेंड करेगी एन पर। आप बाइंडिंग एनर्जी में ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव। तो एन की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो एनर्जी आपके पास डिक्रीज, और एन की वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है तो एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेंगी। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट सेकेंड है आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में आपको एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे एल की वैल्यूज आपके पास लाई करती है 0 से लेके n-1 तक। अगर आपको n की वैल्यूज गिवन है, जैसे एग्जांपल हमने लिया कि n की वैल्यूज मैंने आपको 2 दी है, आपको l की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो l की वैल्यूज के लिए वैल्यूज क्या होंगी, l कहां से कहां तक लाई करेगा आपके पास 0 से n-1। इफ n is 2, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो 0 to 2-1, तो L वैल्यूज 0 to 2-1, और तो आपको वैल्यूज जो मिली है 0 to 1। 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो आपके पास 0 और 1 ही होंगी। इंटीग्रल वैल्यूज आप नहीं लेंगे। जो आप ऑर्बिटल्स डिनोट करेंगे, जैसे आपके पास L की वैल्यूज आ गई हैं, तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो भी आएंगी, तो ऑर्बिटल्स की फॉर्म में अगर हम इसे डिनोट करें तो 0 के लिए आप S ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, L1 है तो P ऑर्बिटल होगा, 2 है D ऑर्बिटल, इसी तरीके से नेक्स्ट F G ऑर्बिटल्स इंक्रीज होते जाएंगे। सेम अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लेते हैं, साई का स्क्वायर, मतलब वेव फंक्शन का स्क्वायर। तो वेव फंक्शन का स्क्वायर, इस फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, साई स्टार इंटू साई। जो यहाँ पे साई स्टार है, जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, और ये नॉर्मल वेव फंक्शन जो आपको गिवन होगा वो डायरेक्टली आप, अगर आपको सपोज करो कि यहाँ पे जो वेव फंक्शन है साई स्टार का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वेव फंक्शन का, अगर आपको वेव फंक्शन e की पावर आयोटा kl में गिवन है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा e की पावर माइनस आयोटा kl। अगर पावर में आयोटा है तो टर्म साइन चेंज हो जाएंगे, अगर आयोटा नहीं है पावर में वो टर्म एज इट इज रहेगी। मैं यहाँ पे बोलूँ कि साई इज इक्वल टू kl है आपके पास, e की पावर ऑफ kl, तो आप साई स्टार क्या लेंगे, e की पावर ऑफ kl। दैट मीन्स दोनों फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर कितना मिलेगा आपको 2kl। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वेव फंक्शन जो होगा आपके पास, नॉर्मल वेव फंक्शन लेंथ पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इज इक्वल टू 1/लेंथ। और लेंथ को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r से, और r की पावर l से। साई स्टार के वैल्यूज आप क्या लेंगे, 1/r की पावर l ही रहेगी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, क्योंकि इसमें कोई भी आयोटा टर्म नहीं है। तो साई स्टार ऑफ साई फंक्शन फाइंड करिए तो आपके पास मिलेगा 1/r की पावर l इंटू 1/r की पावर l, 1/r की पावर 2l, मल्टीप्लीकेशन में दोनों टर्म्स का सम। इस फंक्शन को आप ऊपर लेके जाइए तो आपके पास मिलेगी ये वाली टर्म r की पावर ऑफ -2l। यहाँ पे आप जो L की वैल्यूज पुट करेंगे, सपोज करो आपने L की वैल्यू 0 पुट करी है, किसके लिए L0 कौन से ऑर्बिटल के लिए होगा, S ऑर्बिटल के लिए, R की पावर 0। तो आप R की पावर 0 पुट करेंगे तो किसी भी की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी। 1 होने पे सेम आप नेक्स्ट टर्म के लिए L की पावर 1 पुट करिए तो 1/r की पावर 2 मिलेगा आपको।
इसी तरीके से आप r की पावर 3 पुट करेंगे तो आपके पास 2 पुट करेंगे तो 1/r की पावर 3। इसका मतलब L की वैल्यूज इंक्रीज करते जा रहे हैं और आपको लेंथ जो मिल रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रही है। ठीक है, अगर r की वैल्यूज आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 और 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 0.25। नेक्स्ट 1/r की वैल्यूज मैंने कंसीडर करी है कि 2, तो 2 की पावर 3 1/8, फिर और स्मॉलर वैल्यूज, फिर नेक्स्ट आप वैल्यूज यूज करेंगे, फिर और स्मॉल वैल्यू। तो इससे ये पता चल रहा है कि आप L इंक्रीज करते जा रहे हैं और वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं वेव फंक्शन की। और इसी में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो वो एनर्जी आपके पास क्या होगी, और ज्यादा नेगेटिव फॉर्म में आएंगी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो आप ऑर्बिटल क्वांटम नंबर टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर में अगर आप टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स निकालेंगे, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है √L ऑफ L+1 ऑफ H कट। यहाँ पे कैपिटल L है तो ये टर्म भी कैपिटल L ही होगी, और इस H कट को आप रिप्रेजेंट करते हैं √L ऑफ L+1 H/2π, और इस फंक्शन को आप L स्टार की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके आप समझा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 कब होगी, हमने क्या बताया था, L की वैल्यू 0 1 2, 0 s ऑर्बिटल के लिए, 1 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल्स के लिए। तो 2 कहाँ, 2 कब के 2 पे ऑर्बिटल्स कौन सा है आपके पास, d ऑर्बिटल। तो आप 2 की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करिए, 2 × 2+1 ऑफ H कट, आपके पास √6 ऑफ H कट। इसका मतलब आपको कैपिटल L या फिर टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज आई हैं वो √6 ऑफ H कट आई है। नेक्स्ट हम स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को आप डिनोट करते हैं S से। स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर आपको किस तरीके की एक्सप्लेनेशन मिली है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या कंडीशंस होंगी, ये सब चीज़ आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो मिली है वो फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास वैल्यूज होंगी हाफ, क्योंकि हम स्पिन जो होगी आपके पास, या जैसे आप फिल करते हैं s ऑर्बिटल्स के अंदर स्पिन्स 2 होती है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए -12, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आप लेते हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाली टर्म्स को आप नेग्लेक्ट करके चलते हैं, पॉजिटिव टर्म्स को लेंगे। तो हमने सेम एज इट इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिए हैं वो हाफ है। किसी भी केस में अगर आपके पास कोई भी ऑर्बिटल गिवन है तो आप स्पिन की वैल्यूज हाफ ही लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, स्पिन और एंगुलर मोमेंटम जो वैल्यूज आप फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यूज होती है आपके पास एस वेक्टर इज इक्वल टू √S ऑफ S+1 ऑफ H कट, और √S+1 को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं S स्टार से। जैसे लेट अस कंसीडर एग्जांपल, इफ S इज इक्वल टू हाफ, तो √S इज इक्वल टू √12 × हाफ ऑफ +1 एंड H कट इज इक्वल टू, आपके पास जो टोटल वैल्यूज मिलेंगी √3/4, और √4 का अंडर आप कर सकते हैं तो आपके पास 2 मिलेगा, 2 ऑफ H कट। नेक्स्ट इज टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर आप डिनोट करेंगे J से। J में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के लिए L भी होता है और S भी होगा, मतलब J जो है आपके पास इंट्रक्शन है किसका, ऑर्बिटल का और स्पिन, दोनों पार्ट्स के इंट्रक्शंस। तो J की वैल्यूज जो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि L इज इक्वल टू +- ऑफ S। तो J की वैल्यूज जो लाइज करेंगे आपके पास किसके बीच में, L+S से L-S के बीच में लाई करेंगे। किसी भी सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपके पास स्पिन तो हमेशा हाफ ही रहने वाली है, तो स्पिन तो आपके पास हाफ है, तो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास वैल्यूज कहाँ क्या हो जाएंगी, L+12 से L-12। सिर्फ L की वैल्यूज वेरी करेंगी। अगर L की वैल्यूज आपके पास गिवन है तो आप J की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने वी कंसीडर L इज इक्वल टू 1, तो यू कैन फाइंड आउट द J वैल्यूज। J इज इक्वल टू 1+12 to 1 - ½ 1+½ 3/2 to 1 - ½
हाफ, तो 3/2 टू 1/2। तो हमारे पास दो वैल्यूज मिलेंगी 3/2 टू 1/2। तो 3/2 और 1/2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी आप लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ यही दो वैल्यूज रहेंगी। और इंटीजर्स की फॉर्म में आ रही है तो आप इंटीजर्स की फॉर्म में लिखेंगे, विदाउट इंटीजर्स की फॉर्म में है तो विदाउट इंटीजर्स की फॉर्म में लिखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप टोटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज क्या होंगी, √J+1 ऑफ h कट। और यहाँ पे आप √J+1 को रिप्रेजेंट करेंगे J स्टार। और J आपने क्यों लिया है, क्योंकि LS की इंस्ट्रक्शंस हो रही है। तो टोटल एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी एनर्जी स्प्लिट हुई है या फिर कितने कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, या सब लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए सब लेवल्स या मल्टीपल स्ट्रक्चर को फाइंड करें, तो आप टोटल वैल्यूज कैसे लिखेंगे, 2J+1 से। अगर आपके पास J वैल्यूज जो यहाँ पे 3/2 1/2 मिली है तो 3/2 पुट करिए, 2 से 2 कैंसिल, तो +1 3 + 4 कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। और 1/2 के 2 से 2 कैंसिल, तो आपको कितने कंपोनेंट्स मिले, 2 कंपोनेंट्स एनर्जी लेवल्स के। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अभी सिर्फ आप ओनली क्वांटम नंबर स्टडी कर रहे थे, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होगा इफेक्ट मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में किसका, ऑर्बिटल्स का। तो L जो होगा आपके पास, सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है आपके पास, इन जेड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। और L जो आप कंसीडर करेंगे 0 1 2 3 जो भी होगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग डिसीजन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो L वेक्टर आपने कराए, तो इस पे आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं इस डायरेक्शन में। जो ये प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा वो किस डायरेक्शन में आप इसे लेंगे, क्योंकि जेड डायरेक्शन में है, तो इस टर्म को आप क्या बोलेंगे, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, LZ। और ये वाली टर्म्स हो गई आपके पास L। तो आपके पास क्या हो, L का प्रोजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ये, तो उसे आप बोलते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। यहाँ पे जो ml की वैल्यूज हैं, मतलब मैग्नेटिक ऑर्बिटल, क्योंकि इसके सब्सक्रिप्शन में हमने क्या लगाया, L। इस L को आप बोलते हो ऑर्बिटल और M का होता है मैग्नेटिक। इनकी वैल्यूज जो लाई करेंगी आपके पास -L से लेके +L, क्योंकि आप ऑर्बिटल टर्म्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ वी कंसीडर L = 2, then ml values goes to -2 to +2। -2 से +2 में कितनी वैल्यूज लाई करेंगे आपके पास, -2 -1 0 +1 +2। यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज विदाउट इंटीजर्स फॉर्म में ली है, कोई भी इंटीजर फॉर्म में नहीं है। अगर इंटीजर फॉर्म में है तो आप इंटीजर लेंगे, और विदाउट इंटीजर है तो विदाउट इंटीजर फॉर्म। कितनी वैल्यूज मिली, 1 2 3 4 5 वैल्यूज। आप इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर आपको टोटल सब लेवल्स फाइंड आउट करने हैं इसमें, तो आपको L की वैल्यूज गिवन है, ML आपको निकालने हैं। तो आप को नहीं पता कि कितनी वैल्यूज होंगी ML की, तो वो वैल्यूज हम कैसे निकालें। तो ML की वैल्यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, 2L + 1। क्या लिखेंगे, 2L + 1। टोटल सब लेवल्स या टोटल कंपोनेंट्स के लिए L की वैल्यूज गिवन है, तो 2 × 2 + 1 कितनी वैल्यूज मिली आपको, 5। तो जो ML की वैल्यूज आएंगी वो आपके पास टोटल 5 वैल्यूज मिलेंगी। और L की वैल्यू 2 पुट करिए तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। सेम एज इट इज, अभी आप ऑर्बिटल का प्रिसीजन मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड करा रहे थे। अब टर्म कौन सी आई है आपके पास, स्पिन। यहाँ पे L था, अब यहाँ पे स्पिन हो जाएगी। अब स्पिन रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड, तो स्पिन की वैल्यूज आपके पास +½ या -½ तो ms की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज लाइज बिटवीन -s2 + s एंड s = ½ देन वैल्यूज इज -½ से +½ टोटल कंपोनेंट्स निकालने हैं तो 2s + 1 लेंगे आप, क्योंकि आपके पास स्पिन गिवन है। स्पिन के लिए फाइंड कर रहे हैं तो 2 × ½ ऑफ +1, तो आपके पास टोटल कितने वैल्यूज मिली, 2। तो एक -½ की और एक +½ की। स्पिन के लिए -s से +s जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और L के लिए -L से +L। जो सब्सक्रिप्शन में है वही टर्म नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नेटिक इनर क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक इनर क्वांटम नंबर जिसे आप क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे आप J से डिनोट करते हैं। टोटल J, अभी आपने पढ़ा था J = L + S, तो हमने मैग्नेटिक
एंगुलर क्वांटम नंबर को mj बोल दिया है यहाँ पे, तो उसको आप इनर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो अब J का प्रिसीजन किसके अराउंड होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो प्रोजेक्शन लेंगे आप। तो mj की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, -j से +j। टोटल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2j+1, क्योंकि जो वैल्यूज गिवन होगी आप, क्योंकि mj निकाल रहे हैं तो j की वैल्यूज ही गिवन होगी, और j की वैल्यूज गिवन है तो टोटल वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास j की वैल्यूज 3 है, तो mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -j से +j। तो वैल्यू कहाँ से, -3 to +3। अब हमें ये नहीं पता कितनी वैल्यूज बनेंगी इन दोनों के बीच में, तो आप टोटल सब लेवल से या टोटल वैल्यूज से फाइंड कर सकते हैं। 2 × 3 + 1, तो 6 + 1 कितनी टर्म्स आई आपके पास, 7। तो काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स आपको मिल गई। तो मैग्नेटिक इनर क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है आपके पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स थे आपके पास ये 6 ही थे टोटल। अगर इन दोनों के इन सब के डिफरेंस की अगर आप बात करें तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप n से डिनोट कर रहे थे। नेक्स्ट था आपके पास ऑर्बिटल, जिसको आपने l से डिनोट किया था, एंड एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको आप j से डिनोट कर रहे हैं, एंगुलर क्वांटम या टोटल क्वांटम नंबर। n की वैल्यूज आपके पास 1 2 3 1 से लेके इनफाइनाइट तक होंगी। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यूज आपके पास लाई करेंगी 0 से n-1 में, जिसके थ्रू आप कैपिटल L भी निकाल सकते हैं। टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर √LL + 1 ऑफ h²। सेम एज इट इज एंगुलर क्वांटम नंबर J की वैल्यूज क्या होती है आपके पास, L और S का इंट्रैक्शन होता है, तो L - S से L + S, और टोटल J की वैल्यूज मैग्नीट्यूड फॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स √JJ + 1 ऑफ h²। सेम आप स्पिन के लिए भी कर सकते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर तो आपके पास हाफ ही रहना है। टोटल क्वांटम नंबर स्पिन आप फाइंड करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो आपके पास ये वैल्यूज कितनी मिलेगी, √S × S + 1 ऑफ h² की फॉर्म में। सेम डिफरेंस है आपके पास मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल और मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसे आप इनर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक टर्म्स आते ही ऑर्बिटल्स स्पिन की बात कर रहे हैं, तो वैल्यूज स्पिन में s आएगी। s की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब स्पिन है तो -s से +s। सेम ऑर्बिटल के लिए ml -L2 + L। मैग्नेटिक एंगुलर क्वांटम नंबर mj की वैल्यूज -J2 + J। नेक्स्ट टॉपिक इज कपलिंग। अब यहाँ पे कपलिंग का मतलब क्या होता है आपके पास, कपल्ड मतलब किसी दो के बीच में इंट्रैक्शन होना, दो ऑर्बिटल्स के बीच में अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारे पास कपलिंग यहाँ पे 2 टाइप्स की है। फर्स्ट कपलिंग होगी LS कपलिंग एंड सेकंड कपलिंग है आपके पास JJ कपलिंग, ठीक है। LS कपलिंग आप थर्ड और फोर्थ भी होती है आपके पास, या तो L का L के साथ इंट्रैक्शन ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे, स्पिन के साथ इंट्रैक्ट करती है, L और S का इंट्रैक्शन और J का इंट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो हम कपलिंग स्टडी करेंगे वो आपके पास है LL कपलिंग। तो LL कपलिंग और SS कपलिंग दोनों सेम है आपके पास, L का L के साथ इंट्रैक्शन और S का S के साथ। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कैपिटल L आप फाइंड कर रहे हैं तो आप वैल्यूज क्या लिखेंगे, √L ऑफ L + 1 ऑफ h²। जो अभी हमने ऊपर स्टडी किया है क्वांटम नंबर में, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आप कैसे निकाल रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ये वही कंडीशन है। अगर आप अगर L1 निकालेंगे यहाँ से तो L1 कितना मिलेगा आपको, √ इस L की जगह आप क्या लिखेंगे, L1 × L1 + 1 h²। L2 फाइंड कर रहे हैं तो √L2 × L2 + 1 h²। फॉर एग्जाम्पल सपोज फॉर PD सबशेल के लिए आपको L1 और L2 फाइंड करना है, P एंड D। ये जो PD सबशेल गिवन होगी ऑर्बिटल्स है, तो फर्स्ट है आपके पास P और सेकंड है आपके पास D। तो फर्स्ट P के लिए आपको L की वैल्यूज फाइंड करनी है। अभी L की वैल्यूज हमने फाइंड की थी, क्या वैल्यूज आई थी आपके पास P के लिए। आप L की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4। तो 0 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, S1 P ऑर्बिटल, 2 D ऑर्बिटल, S P D F G H एंड सो ऑन। तो आपके पास सिर्फ क्या गिवन है, P। तो फर्स्ट P के लिए आपके पास L की वैल्यूज जो होगी वो होगी 1, दैट मीन्स ये होगा आपके पास L1। नेक्स्ट है D के लिए आपके पास L2 की वैल्यूज होगी 2,
अब आपको L1 और L2 मिल गया। L1 L2 से तो आप L1 L2 निकाल सकते हैं। L1 की वैल्यूज पुट सब्सिट्यूट करिए √1 of 1 + 1 और L2 पुट करिए √2 of 2 + 1। तो आपके पास टर्म कितनी आ गई, √2 और √6। यहाँ पे जो आपने फाइंड किया है वो L1 स्टार है और L2 स्टार है। अगर L1 स्टार निकाल रहे हैं तो आपके पास ये वाली टर्म्स होगी, L2 स्टार निकाल रहे हैं तो आपके पास ये वाली टर्म्स, क्योंकि L2 स्टार को ये L1 और L2 ही रहेगा। L1 स्टार तो आप इसे बोलेंगे ना, L1 स्टार क्या होगा आपके पास √LL + 1, L1 L1 + 1 एच कट नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म आप नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमने डायरेक्टली पहले ही बोल दिया कि ये टर्म हम स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप एसएस कपलिंग फाइंड करेंगे। एसएस कपलिंग में अगर आपको कैपिटल एस निकालना है मैग्नीट्यूड, तो √SS + 1 ऑफ एच कट से, और इस टर्म को आप क्या लिखते हैं, एस स्टार ऑफ एच कट। सेम एज इट इज अगर आपको S1 निकालना है तो √S1 टर्म्स आ जाएंगी, S2 निकालना है तो सब्सक्रिप्शन में S2 के लिए टर्म्स हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सेम स्पिन आपके पास ऑलवेज हाफ, तो S हाफ है, तो अगर आपके पास हाफ है तो वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अगर आपके पास हाफ की 1 है तो हाफ की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, हाफ इंटू हाफ + 1 टर्म्स आएगी आपके पास √3/2, और ये टर्म्स भी आपको √3/2 ही मिलेगी। तो आपके पास सिंगल वैल्यू ही मिल रही है। तो आप कैपिटल एस इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं कि आपके पास जो S1 और S2 जो गिवन है वो आपके पास दोनों हाफ ही रहने हैं, दोनों सेम कंडीशन है। तो आप कैपिटल एस कैसे निकालोगे, S1 + S2 से S1 - S2, तो हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ, ताकि आपके पास दो वैल्यूज आ जाए। हाफ माइनस हाफ से 0 और 1, ये 0 और 1 जो स्पिन आई है टोटल 0 और 1, 0 की अगर आप टोटल सब लेवल्स फाइंड करो यहाँ पे तो 2s + 1 निकाल सकते हो। तो 2 × 0 + 1, तो आपके पास कितनी वैल्यूज मिली, एक ही वैल्यूज। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास कौन सी कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगलेट। सेम एज इट इज अगर आप 2s + 1 के अंदर 2 × 1 + 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी, टोटल 3 वैल्यूज। तो वन कंडीशन कैपिटल S1 रिप्रेजेंट ट्रिपलेट लेवल के लिए और S0 सिंगलेट लेवल के लिए। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रखा है S0 फॉर सिंगलेट, एंड टोटल वैल्यूज आप फाइंड करेंगे 2s + 1, तो 2 × 2 + 1 0 + 1, तो आपके पास एक ही वैल्यूज, तो सिंगलेट, एंड 1 है तो आपके पास ट्रिपलेट वैल्यूज। एंड नेक्स्ट है आपके पास LS और JJ कपलिंग। LS और JJ कपलिंग में वो याद रखना है कि कैपिटल L और कैपिटल S आप कैसे निकालेंगे। पहले हम बात करें LS की, तो LS जो होगा, आप पहले L जो फाइंड करेंगे उसमें दो वैल्यूज गिवन है, L1 और L2। L1 L2 जो गिवन होगा तो आप कैपिटल L कैसे निकालेंगे, L1 माइनस एक बार दोनों टर्म्स का L का ही टर्म लेंगे, L की टर्म एक बार नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेम एज इट इज S की टर्म नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपके पास जो L है L1 - L2 से L1 + S2, सेम एज इट इज स्पिन के लिए आप फाइंड करेंगे S1 - S2 से S1 + S2। नेक्स्ट इसमें अगर आप J निकालेंगे, J कपलिंग, तो J कपलिंग कैसे निकलेगी, L - S2 L + S, क्योंकि आप LS कपलिंग की बात कर रहे हैं तो टर्म किस में फाइंड होगी, LS में ही फाइंड मिलेगी, कैपिटल L से -S से कैपिटल L + S। सेम आपको JJ कपलिंग में करना है। अभी यहाँ पे आप कैपिटल L निकालने के लिए L1 और L सिर्फ L का ही कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, S निकालने के लिए S का ही कॉम्बिनेशन, जितनी भी स्पिन है उतनी आपने सब्ट्रैक्ट ऐड कर दी। तो JJ कपलिंग में आपके पास सारी टर्म्स एक साथ ऐड नहीं होंगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, J1 अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आप JJ कपलिंग निकाल रहे हैं, तो टोटल J कपलिंग जो वैल्यूज मिलेंगी वो आपके पास मिलेगी J1 - J2 से J1 + J2। तो उसके लिए आपको J1 निकालना पड़ेगा एंड J2 फाइंड करना पड़ेगा। तो J1 फाइंड आउट करने के लिए J को आप किस फॉर्म में लिखते हैं, L + S, मतलब इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता है J के साथ। तो आप पहले फर्स्ट स्पिन का निकालेंगे, J1 मतलब फर्स्ट स्पिन, एक बार फर्स्ट स्पिन के लिए फर्स्ट स्पिन का L1 ऑर्बिटल नंबर और उसी के स्पिन क्वांटम नंबर, तो L1 - S1 से L1 + S1 फर्स्ट स्पिन के लिए। सेकंड J2 के लिए L2 - S2 से L2 + S2। जैसे आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। जैसे आपके पास
पीपी कॉन्फ़िगरेशन या पीपी सब सेल के लिए पूछा है, तो आपको इसमें फाइंड करना है एलएस कपलिंग के थ्रू भी और जेजे कपलिंग के थ्रू भी फाइंड करना है। तो फर्स्टली हम फाइंड कर रहे हैं एलएस कपलिंग के थ्रू। एलएस कपलिंग में आपको पता है एक बार आपको कैपिटल एल और कैपिटल एस निकालना है, तो जे एल और एस का कॉम्बिनेशन है। तो पीपी जो सब सेल है, एक फर्स्ट पी और नेक्स्ट सेकेंड पी। तो फर्स्ट पी के लिए आप एल की वैल्यूज लिख सकते हैं। एल की वैल्यूज कितनी होगी 1। इसी तरीके से जो सेकंड पी है उसके लिए एल की वैल्यूज कितनी होगी 1। फर्स्ट पी मतलब L1 को रिप्रेजेंट, सेकंड पी इज L2 को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पी के लिए स्पिन हाफ होगी, सेकंड पी के लिए भी स्पिन हाफ होगी, S1 भी हाफ और S2 भी हाफ। तो आप L की वैल्यूज निकाल सकते हैं। L की वैल्यूज कैसे निकालोगे, L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2, 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 0 से 2। 0 से 2 में कितनी वैल्यूज 0, 1, 2। टोटल वैल्यूज अगर आपको फाइंड करनी है तो कैसे निकाल सकते हो, 2L प्लस 1 से। L की वैल्यूज कितनी आई है आपके पास, यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो टोटल L की वैल्यूज कितनी आनी चाहिए 3, तो 0, 1, 2, 3 वैल्यूज आ रही है। इसी तरीके से आप स्पिन फाइंड करेंगे S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2 के लिए। इन जितनी स्पिन हैं दोनों का इंट्रक्शन लेके हम चल रहे हैं। तो स्पिन आपके पास क्या है हाफ, तो हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ। वैल्यूज फाइंड करो 0 टू 1, कैपिटल एस की वैल्यू 0 जो सिंगलेट लेवल के लिए है और 1 ट्रिपलेट लेवल के लिए। अब आपको एलएस कपलिंग निकालनी है, मतलब दोनों का रिजल्ट निकालना है। कैपिटल एल भी निकाल लिया आपने, कैपिटल एस भी फाइंड कर लिया। तो अब आप क्या निकालेंगे, कैपिटल जे, जैसा भी आपने निकाला था। अब कैपिटल एल कैपिटल एस आते हैं, आप डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सकते हैं। एल माइनस एस से एल प्लस एस। अब एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 वैल्यूज है, और एल की वैल्यूज यहाँ पे आई है आपके पास 3 वैल्यूज। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एक बार S0 के लिए जितनी भी L की वैल्यूज आएंगी S0 के साथ लेंगे, और स्पिन आपके पास एक बार जब 1 है तो L की जितनी भी वैल्यूज है, टोटल वैल्यूज सभी वैल्यूज स्पिन के साथ चलेंगी। तो आपके पास टोटल कितने केस बने, आपके पास S0 के साथ L की 3 वैल्यूज और S1 के साथ L की तीनों वैल्यूज। तो आपको J निकालना है L माइनस एस से L प्लस एस। तो फाइंड करो 0 माइनस 0 से 0 प्लस 0, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0, 1 माइनस 0 से 1 प्लस 0, 1, 2 माइनस 0 से 2 प्लस 0, 2। इसी तरीके से S1 के लिए आप फाइंड करो, L आपके पास 0 है, 0 माइनस S की वैल्यूज 1 प्लस 0 प्लस 1, सॉरी 2 0 प्लस 1। तो आपके पास वैल्यूज कितनी मिलेंगी 1। सेम एज इट इज L की वैल्यूज अब आपके पास 1 है, S1 है, तो 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1। तो वैल्यूज कितनी है आपके पास 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक कितनी वैल्यूज मिली 3, 0, 1 और 2। सेम एज इट इज 2 के लिए आप पुट करो, तो 2 के लिए आपके पास वैल्यूज जो जे की आएंगी 1, 2, 3। अब आपको इसे जनरल फॉर्म में लिखना है, जैसे ऑर्बिटल्स फॉर्म में। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास जो कंडीशन गिवन होती है वो आपके पास होगी n इंटू एल किस बिलो सब्सक्रिप्शन में J, कैपिटल J, जो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। L ऑर्बिटल, अगर आपके पास 0, 1, 2, 3 S की वैल्यूज जो भी हैं वो आपको क्या L की वैल्यूज जो भी है आपके पास वो ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखोगे। और इसके मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर 2s प्लस 1, क्योंकि स्पिन तो आपके पास हमेशा 2 ही रहेंगी, या तो हाफ प्लस माइनस हाफ। तो उसके थ्रू आपने कैपिटल एस निकाला था 0 और 1, तो उसी लेवल पे आप यहाँ पे बताएंगे। तो अब देखो आपके पास कैपिटल एस क्या था 0, तो यहाँ पे 2s प्लस 1 में आप इसकी वैल्यूज निकालोगे तो कितनी आएगी 2 इंटू 0 प्लस 1। आपके पास जितनी भी वैल्यूज आएंगी 1 1 मिलेगी मल्टीप्लेट के लिए। एल यहाँ पे क्या है आपके पास 0 है, L0 किसके लिए रिप्रेजेंट करते हो आप, S ऑर्बिटल के लिए। और J की वैल्यूज आपको कितनी मिली, इसके सब्सक्रिप्शन में J की जहाँ टर्म है वो J की टर्म में लिख दिया। आप यही तो लिखते हो ना, 0, 1, 2, 3, 0 S ऑर्बिटल, P, D एंड F ऑर्बिटल। तो जो L की वैल्यूज है उसे उस ऑर्बिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। L 1 है, 1 किसके लिए लिखा है आपने, P ऑर्बिटल्स के लिए, तो L की जगह आपके पास आ गया P ऑर्बिटल। J की वैल्यूज 1 है, तो 1 आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 2s प्लस 1, S स्पिन कितनी है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 1। सेम एज इट इज L2 के लिए, 2 के लिए D ऑर्बिटल, J की वैल्यूज जो आई है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी है, और S की वैल्यू कैपिटल S 0 है तो आप 0 ही पुट करेंगे, तो 1 D2। सेम एज इट इज S1 के लिए, तो S1 के लिए आपके पास 0 आपके पास S ऑर्बिटल के लिए ही रहना है, तो S ऑर्बिटल J की वैल्यूज 1। अब यहाँ पे स्पिन वहाँ पे 0 थी तो आपको 1 ही मिल रहा था मल्टीप्लेट लेवल। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लेट लेवल मिले हैं वो आपको 3 मिले हैं, क्योंकि ट्रिपलेट लेवल को रिप्रेजेंट करती है S1। तो ट्रिपलेट लेवल के लिए स्पिन कितनी आ गई यहाँ पे ऊपर मल्टीपल में 3, तो 3s1। सेम 1 के लिए P ऑर्बिटल के लिए आपने रिप्रेजेंट किया है, J की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी,
मल्टीप्लेट लेवल, सेम ऐसे आपने डी के लिए यहाँ पे पुट कर दिया, एल की वैल्यू 2 डी ऑर्बिटल और जे की वैल्यूज और 2s+1 की वैल्यूज। तो जो आपके पास ये वैल्यूज आई हैं आप इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3D कितनी मिली, 3 वैल्यूज मिली है, तो 3D1 3D2 3D3। सेम 2p012 के लिए आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3p0 3p1 3p2। ये था आपके पास एल एस कपलिंग के बेस पे। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है जे जे कपलिंग के बेस पे। अब जे जे कपलिंग के बेस पे आपके पास कन्फिगरेशन तो वही है पीपी सब सेल की, L1 भी गिवन है, L2 आपको पता है, स्पिन आपके पास हाफ ही रहनी है S1 S2। अब आपने LS में क्या किया था कि L1 माइनस L2 निकाला था, कैपिटल L मतलब L की वैल्यूज लेके सॉल्व कैपिटल L निकाला और S के साथ S की वैल्यूज S1 माइनस S2 से S1। लेकिन J में थोड़ा डिफरेंट करना है, आपको क्या करना है, आप पहले इन दोनों को सिर्फ पहले फर्स्ट पेयर को लेके चलेंगे, L1 माइनस S1 से लेके L1 प्लस S1 और J2 निकालने के लिए L2 माइनस S2 से L2 प्लस S2 तक। तो L1 कितना है आपके पास 1 माइनस हाफ से लेके 1 प्लस हाफ, तो वैल्यूज आपको कितनी मिली 1/2 एंड 3/2। सेम एज इट इज J2 की वैल्यूज फाइंड करो। J2 की वैल्यूज आपके पास क्या है 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ, कितने वैल्यूज मिली आपको 1/2 एंड 3/2। तो फर्स्ट J1 आपके पास ये हो गया और सेकंड J2 की वैल्यूज आपके पास क्या हो गई, ये वाली टर्म्स। अब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन निकालनी है J1 और J2 के बीच में, तो आप कैसे निकालोगे टोटल J वैल्यूज, J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2। अब आपके पास कितनी वैल्यू 1/2 3/2 1/2 3/2। तो अब आपको पेयर्स बनाने हैं, तो फर्स्ट पेयर का जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 का इसके साथ पेयर, पहले एक बार 1/2 का इसके साथ पेयर बनाओ, 1/2 बनेगा, 1/2 की इसके साथ पेयर 3/2, 3/2 का 1/2 के साथ, 3/2 का 3/2 के साथ। वही लेवल्स हमने लिखे, एक बार J1 कितना होगा 1/2 होगा और एक बार J2 1/2 लोगे आप। नेक्स्ट पेयर में J1 3/2 है और J1 1/2 है और J2 आपके पास क्या मिलेगा 3/2। पहले हमने 1/2 के दोनों पेयर्स लिख लिए। फिर इसी तरीके से आपने J1 अब आपके पास 3/2 रहना है, 3/2 के इन दोनों पेयर एक बार 3/2 1/2 के साथ और एक बार 3/2 3/2 के साथ। तो आप टोटल J की वैल्यूज कैलकुलेट करिए यहाँ से, टोटल J की इसमें ये वाली वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए, J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2, तो हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ 0 और 1, 1/2 माइनस 3/2 से 1/2 प्लस 3/2 ये वाली वैल्यूज, सेम एज इट इज इसके लिए ये वैल्यूज और इसके लिए ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। अब जो आपको ये जो J की वैल्यूज जो आपने फाइंड करी है J1 माइनस J2 से J1 प्लस J2 में, तो आपने क्या पेयर्स बनाए थे 1/2 पेयर के लिए 0 1 की वैल्यूज मिली, 1/2 3/2 के लिए टोटल J वैल्यूज ये 2 टर्म्स मिली, सेम एज इट इज इसके लिए ये वाली टर्म्स और इसके लिए ये वाली टर्म्स। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल टर्म्स फाइंड आउट करनी है। टोटल टर्म्स कितनी आई है LS और JJ कपलिंग के अंदर, तो टोटल टर्म आप कैसे निकाल सकते, जितनी भी J वैल्यूज सारी काउंट कर दो, कितनी वैल्यूज मिली थी, ये देखो अभी आपने जो कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J लेवल्स में आपको कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, टोटल 10 वैल्यूज। सेम एज इट इज आप LS कपलिंग के अंदर वैल्यूज फाइंड करेंगे, कितनी वैल्यूज आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज। तो LS में आपको 10 टर्म्स और JJ में भी आपको 10 टर्म्स मिली हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा कि कैलकुलेट पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपसे स्पिन के लिए पूछ सकता है, एंगुलर के लिए या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स के लिए। मैंने यहाँ पे स्पिन का एग्जांपल देके बताया आपको, सेम एज इट इज करना है। अगर आपको क्या निकालना है और पॉसिबल ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो मैंने बोला था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा आपके पास, जेड डायरेक्शन में। तो स्पिन के लिए आप ले रहे हैं, तो स्पिन आप कहीं भी कंसीडर करिए, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, वो किसके अराउंड प्रिसीजन करेगा, प्रिसीजन मतलब रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट करने पे आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। इस परपेंडिकुलर में प्रोजेक्शन बोल दो कि प्रोजेक्शन आपने मैग्नेटिक फील्ड पे ड्रॉ किया है। ये आपके पास कैपिटल S है और ये वाला S जेड डायरेक्शन में स्पिन की, मतलब S जेड ले लें हम इस टर्म को, तो आप कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यूज आप निकाल दो, ये आपके पास एंगल थीटा S जेड अपॉन में S, मतलब S वेक्टर का टोटल S मैग्नीट्यूड, तो S जेड, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में ले रहे हो, जेड डायरेक्शन में। और जेड डायरेक्शन में टर्म्स क्या होती हैं आपके पास, स्पेस क्वांटाइज होती हैं। और उस जेड की टर्म्स में जब भी आप किसी भी स्पिन को या फिर एल को आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैग्नेटिक फॉर्म में आएंगी।
एस की बात कर रहे हैं तो एम एस ऑफ एच कट की फॉर्म में। टोटल एस की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, क्वांटम कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी आपने स्टडी किया था, अंडर रूट एस ऑफ एस प्लस वन ऑफ एच कट। तो आपके पास कॉस थीटा की वैल्यूज क्या मिल गई, एम एस एच कट अपॉन में अंडर रूट एस एस प्लस वन एच कट। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक बार एस की वैल्यूज फाइंड करनी है और एम एस, अगर एस की वैल्यूज फाइंड हो गई तो एम एस की वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। अब स्पिन आपको पता है कि आप हाफ ही लेते हो, चाहे आपके पास ऑर्बिटल कोई भी गिवन हो, स्पिन हमेशा हाफ रहनी है। स्पिन अगर हाफ है तो टोटल एस इवेल्युएट कर सकते हैं, हाफ इंटू हाफ प्लस वन ऑफ एच कट, हाफ इंटू हाफ प्लस वन वैल्यूज निकालिए, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी अंडर रूट 3/2 ऑफ एच कट। अगर आपके पास स्पिन कैपिटल एस की वैल्यूज मिल गई तो आप क्या निकालना है, नेक्स्ट आपको एम एस निकालना है। एम एस की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक, माइनस एस से प्लस एस। स्पिन आपके पास हाफ है तो माइनस हाफ से प्लस हाफ होंगी, एक बार एम एस की वैल्यू माइनस हाफ, एक बार एम एस की वैल्यू प्लस हाफ। तो आप इस स्पिन को ये लिख सकते हैं प्लस माइनस ऑफ हाफ। ये सारी वैल्यूज कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इस वाली इक्वेशन में। एक बार आप सब्स्टिट्यूट करिए माइनस हाफ के लिए एम एस, एक बार सब्स्टिट्यूट करिए प्लस हाफ के लिए, और कैपिटल एस आपके पास यही टर्म रहेगी। तो कॉस थीटा की वैल्यूज निकल आएंगी आपके पास। ये जो कॉस थीटा की वैल्यूज आएगी आपके पास, एक बार प्लस हाफ के लिए हाफ ऑफ एच कट अंडर रूट 3/2 एच कट 1/√3, और माइनस हाफ के लिए जो आपके पास वैल्यूज आएगी माइनस 1/√3। अब ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप इसे स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन में भी रिप्रेजेंट डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे लिया आपने, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में है तो आप इसे स्पिन जेड भी बोल सकते हैं, एस जेड। एम एस की वैल्यूज कितनी मिली थी आपको, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो आप पहले ओरिजिन रिप्रेजेंट करो, इस पे आपके पास ये ओरिजिन पॉइंट प्लस हाफ का होगा अपवर्ड और माइनस हाफ जीरो से ब्लो साइड में। ब्लो साइड में ये दोनों मार्क आ गए आपके पास प्लस हाफ और माइनस हाफ के। इस पे आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, सेम एज इट इज प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करो। जो ये आई है तो ओरिजिन से एक बार प्लस हाफ की लाइन और जीरो से माइनस हाफ के लिए दो लाइन्स मिली, तो एम एस प्लस हाफ के लिए और एम एस माइनस हाफ के लिए। तो ये था आपके पास स्पिन क्वांटाइजेशन का डायग्राम। नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए कि अगर मैंने अभी स्पिन के लेके एक्सप्लेन किया था, सेम एज इट इज आपको एल के लिए लेके सॉल्व करना है। एल की वैल्यूज 2 गिवन है, सेम एज इट इज आपको L2 के लिए करना है। L2 में आपको डी ऑर्बिट गिवन है, L2 मीन्स डी ऑर्बिटल है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड क्या निकालना है, आपको पॉसिबल ओरिएंटेशंस फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। तो सबसे पहले आपको कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं आप, एल की। तो स्पेस क्वांटाइजेशन किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। किसके लिए लोगे, एल के लिए, डिवाइड बाय एल का ही मैग्नीट्यूड लेंगे आप, कैपिटल एल वेक्टर, जिसे आप बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इज इक्वल टू एल जेड की वैल्यू पुट किए। एल जेड की वैल्यू आपके पास क्या होगी, एम एल ऑफ एच कट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की जो टर्म्स होगी वो आपके पास अंडर रूट एल ऑफ एल प्लस वन एच कट मैग्नीट्यूड। तो आप सबसे पहले एम एल की वैल्यूज निकालेंगे। एम एल की वैल्यू कैसे आपको पता चलेगी, आपके पास अगर एल गिवन है तो आप एम एल इवेल्युएट कर सकते हैं। एम एल की वैल्यू लाई करेगी माइनस एल से प्लस एल में, तो आपके पास L2 तो -2 से +2, और -2 से +2 में जो आपके पास वैल्यूज आएंगी -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये वैल्यूज आएंगी। अब आपको इवेल्युएट करना है कैपिटल L। आपको L गिवन है 2, तो कैपिटल L आप इस फॉर्म में लिखोगे, तो 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, 2 इंटू 2 + 1 ऑफ एच कट, तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएगी √6 ऑफ एच कट। अब आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप जेड डायरेक्शन की एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब आपके पास एम एल के कितने पॉइंट्स बने, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। तो आप इस वर्टिकल लाइन पे 5 पॉइंट्स को ड्रॉ करो। फर्स्ट इज ओरिजिन पॉइंट आप कंसीडर करो। आप ओरिजिन से अपर साइड में पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन से बिलो साइड में नेगेटिव वैल्यूज। तो 0 से अपर साइड में पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है आपके पास, 2, 1 और 2। तो आप यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2। सेम एज इट इज -1 -2 बिलो साइड में आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो -1 और -2 आपके पास ये वाली टर्म्स हो जाएंगी, -1 और -2। इन पे जो आपके पास ये लाइंस ड्रॉ हुई है, जैसे आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपने ओरिजिन से ये लाइन ड्रॉ कर दी 1 और 2 इसके लिए, और -1 -2 इसके लिए। तो आप इस लाइन पे क्या करो, प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो इन सब लाइंस पे। ये आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया। अब इस प्रोजेक्शन ड्रॉ करने पे आपको किस फॉर्म में लेकर आना है, ये सर्कुलर फॉर्म में। आपके पास इस फॉर्म में होता है ना, ये डी टाइप में ड्रॉ कर लो आप। अब ओरिजिन से जहाँ पे आपने ये लाइन ड्रॉ करी है, एक 1 पे एक 2 पे जितनी भी वैल्यूज मिली थी, ओरिजिन से इन सभी लाइन को क्या कर दो, ज्वाइन। तो ओरिजिन से एक बार आप 1 पे ज्वाइन करो, ओरिजिन से 2 पे, सेम एज इट इज ओरिजिन से -1, ओरिजिन से -2।
तो आपके पास ये आपके पास डायग्राम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यूज आपके पास कितनी होगी, अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इस वाली इक्वेशन में। एक बार ml की जब आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि ml की 5 वैल्यूज और cos थीटा आपके पास ml है, तो हर एक टर्म के लिए इंडिविजुअल टर्म के लिए इंडिविजुअल टर्म्स होगी, cos थीटा अलग अलग वेरी करेगा। तो -2h ml की वैल्यू एक बार -2 लो, डिवाइड बाय √6h, क्योंकि आपके पास l की वैल्यूज तो हमेशा सेम ही रहने हैं, कैपिटल L जो आपने मेजर किया है, तो -2/√6। सेम -1 के लिए वैल्यूएट करो आप, -1/√6। 0 के लिए वैल्यूएट करोगे तो 0 डिवाइड बाय √6, आपके पास टर्म क्या है, 0 ही आनी है। +1 के लिए +1/√6 और +2 के लिए +2/√6। ये आपके पास cos थीटा की वैल्यूज हो जाएंगी। और जो ये वैल्यूज आई हैं इसे आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। डायग्राम में किस साइड रिप्रेजेंट करोगे, ये cos थीटा की वैल्यूज वर्टिकल लाइंस में, जो आपने ये लिखी थी -2/√6h, -1/√6h, 0, 1/√6, 2/√6। और जो सिंपल ml की वैल्यूज आई हैं वो आप राइट हैंड साइड में ड्रॉ कर दो, +2, +1, 0, -1, -2। ये आपके पास डायग्राम आ गया स्पेस क्वांटाइजेशन ओरिएंटेशन विद मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए, ऑर्बिटल टर्म्स के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।